नमो परिहंसाय। नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये नमो लोये सब सविताय। साहुन मंगलम भगवान वीर मंगलम मंगलम गौतम गौतमो गणे मंगलम मंगलम कुंद कुंदन कुंदार्यो जैन जैन धर्मस्तु धर्मस्तु मंगलम मंगलम सर्व मंगल सर्वमंगल मांगल्य मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम प्रधानम सर्वधर्माणां सर्वधर्माणां जैनम जैनम जयतु जयतु शास्त्रम् शास्त्रम् जन्मं जयतु शास्त्रम्। प्रणम्य शुद्धचिदरूपं सानन्दं जगदुत्तमं तल्लक्षणादिकं वञ्चिने तदर्थीतसुलभ्ये तदर्थीतसुलभ्ये सानन्दे सर्वोत्तम जग सर्वोत्तमत्रिजगु चिद्रूप चिद्रूप शुद्ध को शुद्ध को कर कर नमन नमन कहता उसी कहता के उसी के लक्षणादि लक्षण तदर्थी तदर्थी तदलभिहित। तदलभिहित। शुद्ध चिद्रूप को मैं नमस्कार करता हूँ। पंच परमेश्वर को नमस्कार भी शुद्ध चिद्रूप को ही नमस्कार है। सिद्ध परमात्मा अपने शुद्ध चिद्रूप में लीन है। परम परमात्मा भी अपने शुद्ध चिद्रूप में लीन है। आचार्य उपाध्याय और साधु ये भी शुद्ध चिद्रूप में लीन होने का पूरा प्रयास करते हैं और इसलिए सारा धर्म चिद्रूप में है, शुद्ध चिद्रूप में है। और इसलिए कहा कि इस जगत में सर्वोत्तम है और आनंद देने वाला है। इसका विचार करने में कोई बहुत बड़ी तकलीफ नहीं होती है। तो इसलिए वैसे भी स्वभाव से आनंद देने वाला है और प्रयत्न में भी कोई विशेष तकलीफ नहीं होती है शारीरिक दृष्टि से भी। ऐसा बहुत ही सुंदर चिद्रूप का लक्षण है जिसकी चर्चा अपने कर रहे हैं। अभी अपने जो विषय चल रहा था वो भेद ज्ञान की इम्पोर्टेंस के बारे में था कि भेद ज्ञान के बिना या भेद ज्ञान करना ही शुद्ध चीज रूप को समझना है। शुद्ध में कर्मों से भेद ज्ञान है कि कर्म मेरे नहीं है, कर्म क्षणिक है, अपने अज्ञान के कारण हमें बांधे हैं और ज्ञान होते ही कर्म का संवर और निर्जरा प्रारंभ हो जाते हैं। तो इसलिए संवर के लिए ही एक उपाय है, कर्मों को रोकने का एक बहुत बड़ा उपाय है कि मैं शुद्ध चिद रूप का ध्यान करूं। और ज्ञाता दृष्टा रहता है तो कर्म में उलझता नहीं है, उलझता नहीं है तो नए कर्म का बंध नहीं होता है। और इस तरह से ये जो मैं शुद्ध चिद रूप हूँ, ये शब्द भेद ज्ञान भी कराता है, कर्मों का संवर कराता है, आत्मा का ज्ञान कराता है, नए कर्म बंद होने नहीं देता, आत्मा का अनुभव कराता है। और आत्मा के अनुभव की जैसे जैसे दिशा बढ़ती है त्यों त्यों ये जीव मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ जाता है, अर्थात कर्मों का नाश करके मोक्ष की प्राप्ति करता है। तो ये अपन वेद ज्ञान की बात चल रही थी। तो इसमें जैसे ये 12 नंबर की जो है उसमें कहा था कि भेद विज्ञान सभी कर्मों को समाप्त कर देता है। ऐसा नहीं है कि ऐसा भेद ज्ञान, ये जो भेद विज्ञान की रीत बताई है कि शरीर से भिन्न में एक शुद्धात्मा हूँ, कर्मों से भिन्न में एक शुद्धात्मा हूँ और ऐसा ज्ञाता दृष्टा हूँ, मुझे किसी में उलझना नहीं है, ये जो भाव है वो सभी कर्मों को समाप्त कर देता है। डाउट नहीं करना कि हमारे कर्म का नाश नहीं होगा, हम कुछ और करेंगे तो कर्म का नाश होगा, ऐसा कोई विधि नहीं है। यही एक विधि है। इसलिए यहाँ कहा कि वेद विज्ञान से सभी कर्मों को समाप्त कर देता है। इतना पावरफुल है शब्द। क्योंकि ये पंच परमेष्टि का भी जैसा भी कहा, पंच परमेष्टि को भी संक्षेप में ये बताता है। और सारी जीववाणी की जितनी भी व्यवहार की बातें हैं वो सब के सब इसी की ओर इंगित करती हैं, इसी की ओर लक्ष्य बताती हैं, इसी को बताती हैं। चलिए, तृण राशि को जो आदि क्षण में
भस्म कर देती सभी, क्यों क्षय करे चिद रूप घातक, सभी को भेदव्य ही। कि जिस प्रकार अग्नि देखते देखते प्रणव के समूह को जलाकर राख कर देते हैं, घास जो होती है, तो घास को, सूखी घास को देखते ही देखते अग्नि एकदम जला करके राख कर देती है, वैसा ये जो भेद ज्ञान की विधि है, और जिसमें शुद्ध चिद रूप से जो भेद ज्ञान करता है, वो कर्मों को एकदम जला करके राख कर देता है। कर्मों के समूह को, कर्मों का कितना भी समूह क्यों न हो, कितने ही अनादिकाल से ही भले कर्म बांधे हुए हैं, या चित्रकोड़ा कोड़ी सागर का जो मैक्सिमम कर्म इतना बंधा हुआ है, तो भी वो जल करके राख हो जाता है। इस प्रकार जो भेद विज्ञानी है, मतलब ये भेद विज्ञान करे कि मैं शुद्ध चिद्रूप एक आत्मा है, इस प्रकार जो भेद विज्ञान जिसमें सारा सारा जैन शास्त्र का सार आ गया, तो इस प्रकार का जो भेद विज्ञानी है, वह शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति का नाश करने वाले कर्म समूह को क्षण भर में समूल नष्ट, फिर बहुत अधिक टाइम नहीं लगता, क्योंकि फाइनल पॉइंट जब मिल गया, चाबी मिल गई, तो ताला खोलते बहुत अधिक टाइम नहीं लगता है। ऐसे ही भेद विज्ञानी को ये बात समझ में आ गई कि शुद्ध चिद्रूप एक मास्टर की है, और उसका मुझे भान हो गया, अब तो मिल गया, बस मिल गया, तो फिर नाश करते क्या देर लगेगी, मतलब एक दो भाव लग जाए तो लग जाए, उसी भाव में हो जाए जीव तो वो एक दो भाव की अनंत भाव के सामने कोई गिनती नहीं है। इसलिए वो कहते हैं कि शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति का नाश करने वाले कर्म समूह को क्षण भर में समूल नष्ट कर देता है, जड़ से नष्ट कर देता है, कर्म फिर रहते ही नहीं। तो इस तरह से इस पर पक्का विश्वास हो कि ऐसा करने से मेरे कर्म का नाश होगा, ऐसे जीव के तो एक क्षण में ही नाश को प्राप्त होते हैं। विश्वास नहीं होता है तो फिर मुश्किल है, क्योंकि फिर अगले उपाय करने लगता है। जैसे बीमारी में होता है ना, व्यक्ति बीमार हो जाए, आप सब जानते हैं, हम एक दवा नहीं करते, तीन चार तरह के अनेक अनेक दवा करेंगे, शायद इससे ठीक हो जाए, या आयुर्वेदिक से ठीक हो जाए, या एलोपैथी से ठीक हो जाए, नहीं तो घर की दवाई से कुछ ठीक हो जाए, या कुछ वैसा ही तो होम्योपैथी से ठीक हो जाए, क्या क्या उपाय नहीं करते, इस डॉक्टर से नहीं, उस डॉक्टर से नहीं, उससे, इस हॉस्पिटल से नहीं, दूसरे बड़े हॉस्पिटल से, ऐसा कर करके विश्वास नहीं करता है, और उसका कभी फायदा मिलता नहीं मिलता, ऐसा चलता रहता है। तो इस तरह से यहाँ पर भी यदि शुद्ध चिद रूप में हो, उस पर जिसको विश्वास नहीं होता तो मुश्किल हो जाता है, लेकिन जिसको विश्वास है, वो तो शुद्ध चिद रूप की प्राप्ति करता है, और उसको प्राप्त करने वाले जो कर्म है, प्राप्ति के और प्राप्ति होने से जो कर्म है, वो सब नष्ट हो जाते हैं। अपने पिछली बार समय सार की गाथा को लेकर कहा था कि ये जीव पहले भेद विज्ञान करता है, या मैं शुद्ध चिद्रूप में ऐसा जान करके भेद विज्ञान करता है, कर्म से भेद विज्ञान करता है, और फिर शरीर आदि से भेद विज्ञान करता है, और फिर ऐसा जान करके समस्त पदार्थों से, तत्वों से भेद विज्ञान करके निर्णय करता है कि मैं तो एक शुद्ध आत्मा ही हूँ। और जैसे ही उसने निर्णय पक्का कर लिया कि मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, कर्मों का बंधना रुक जाता है, जिसको हम संवर कहते हैं, तो संवर प्रारंभ होता है, और जब संवर के प्रोसेस में चलता है, तो आगे जाकर निर्जरा और मोक्ष जीव तो हो जाता है। इस तरह से ये सारा प्रोसेस भेद विज्ञान से होता है। तो इसलिए अनेक प्रकार के कर्म या जितने भी कर्म हैं, सबको नाश करने का सामर्थ्य इस शुद्ध चिद्रूप का जो मंत्र है, कैसा भी कह दीजिए, वो जो भाव है, उस भाव की साधना करने से जीव के अनंत काल से बंधे हुए कर्म भी नष्ट को प्राप्त होते हैं, और यहाँ का समूल से नष्ट हो जाते हैं, फिर पैदा ही नहीं होते। क्योंकि ऐसे कर्म जो अभी नष्ट हो जाए, लेकिन फिर पैदा हो, मतलब वर्तमान में बंद हो, लेकिन सत्ता में पड़ी हुई फिर उदय में आएगा, तो वो अलग चीज है। यहाँ तो समूल नष्ट कर देता है, ऐसी शक्ति किसी अन्य भाव में नहीं है। ये ऐसा जबरदस्त भाव है। अभी फिर महिमा करते हैं अगले श्लोक में। अब भेद ज्ञान की भावना हेतु प्रयोग करते हैं। जब इतनी ऐसी महिमा है, तो हे जीव तू क्यों नहीं भेद ज्ञान करता है, क्यों अपनी जो मेहनत है, या अपना जो प्रयास है, अपना पुरुषार्थ है, वो दूसरे कामों में लगाता है, इसको समझने में क्यों नहीं लगाता है। उस तरह की बात को यहाँ पर अगले श्लोक में कहते हैं। अच्छिन्न धारया भेद बोधनम भावये तो सुधी,
शुद्ध चिद्रूप संप्राप्ते सर्वशास्त्र विशारद, सब शास्त्र पारंगत सुधि, चिद्रूप प्राप्ति के लिए निर्बाध धारा से सतत वेद ज्ञान ही भाया करे। फिर अब कहते हैं कि अरे जिन्होंने शास्त्र पढ़ रखा है, चलो जिन्होंने शास्त्र पढ़ न रखा है एकदम समझ में नहीं आ, लेकिन जिन्होंने शास्त्र का थोड़ा बहुत भी अभ्यास कर रखा है और उसमें यदि कोई प्रवीण है, शास्त्रों का अच्छी तरह से जानता है, विशारद है, कुछ भी है, तो वो बुद्धिमान मनुष्य तो नहीं, वो विद्यमान मनुष्य तो इसको उसको अभिलाषा करनी चाहिए, भेद विज्ञान करके इसी को करना चाहिए, क्योंकि वो तो जान लिया मोक्ष मार्ग क्या है, व्यवहार का क्या रोल है, निश्चय का क्या रोल है, सब जान लिया। अब क्या करना बाकी रह गया? अब तो केवल एक शुद्ध चिद्रूप की साधना ही बाकी रह गई। जीवन भर शास्त्र पढ़े, जीवन भर उपदेश सुने, विद्वानों के सुने, मुनिराजों के उपदेश सुने, शास्त्र को पढ़ा, अब क्या बाकी रह गया जो अभी भी सुनने सुनने में ही मन लगा रहा है? तो यहाँ कहते हैं कि अरे तुझे शास्त्र का ज्ञान, शास्त्र की समझ है, तो हे जीव तू मैं शुद्ध चिद्रूप हूँ, ऐसा निर्णय करके उसका ध्यान कर, तो तुझे कार्य की सफलता अवश्य ही मिलेगी। जो महानुभव निर्बाध धारा से, निर्बाध होकर के नहीं, कंटिन्यूस, जैसे नदी की धारा निरंतर बहती रहती है, ऐसे ही तेरे भीतर मैं शुद्ध चिद्रूप हूँ, उसकी अमृत धारा निरंतर बहती रहनी चाहिए। अरे आत्मा के हर प्रदेश में मैं शुद्ध चिद्रूप में ऐसा भाव आना चाहिए। तो प्रांजल प्रदेश प्रदेश में पीयूष निर्जर बह रही, ऐसा एक लाइन आती है सिद्ध भगवान के। बस हमारी हर प्रदेश में आत्मा का एक एक चप्पा चप्पा, हर रोम रोम में मैं शुद्ध चिद्रूप हूँ, ऐसा भाव का झंकार बहता रहा है, जिससे ये जीव बहुत ही जल्दी से उससे निर्बाध धारा का बिना रोके उसको निरंतर विचार करते ही रहिए कि मैं शुद्ध चिद्रूप। ध्यान लगे ना लगे अलग बात है, विचार तो कर सकता है ना जी, और विचार से ध्यान भी लग जाएगा, तो ऐसा विचार निर्बाध धारा से निरंतर कर सकता है। जो महानुभव समस्त शास्त्र में विशारद हैं और शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति का अभिलाषी है, देखिए शास्त्र तो पढ़ लिए लेकिन मोक्ष जाने का अभिलाषी नहीं है, जगत में पंडिताई करके मान सम्मान प्राप्त करने के लिए या कुछ पैसा कमाने के लिए, उस प्रकार के कार्य के लिए विद्वान बना है, तो बात अलग है। लेकिन जिस इसलिए शर्त लगा दिया गया, और जो चिद्रूप की प्राप्ति का अभिलाषी है, अर्थात जो मोक्ष में जाना चाहता है, और जिसने इस सार में उसे चाहे कि वो एकाग्र हो करके भेद विज्ञान की ही भावना करे, एकाग्र हो करके मैं शुद्ध चिद्रूप हूँ ऐसा ध्यान करने के लिए भेद विज्ञान करे कि मैं कर्म से अलग हूँ इसलिए मैं शुद्ध हूँ, कर्म मेरे में मलिनता पैदा नहीं करते, मैं तो एक जानने देखने वाला आत्मा हूँ। बस उसी भाव में जब जीव रहता है तो कर्मों का बंध, नए कर्मों का बंध नहीं होता, और जब तीव्र भावना बढ़ती है तो पुराने कर्मों का भी नाश हो जाता है और शुद्ध चिद्रूप की जीव को प्राप्ति होती है। क्योंकि एक तरफ कर्मों का नाश होना जरूरी है, होता है वो शुद्धात्मा के भावना से, लेकिन वो शुद्धात्मा की भावना से कर्मों में क्या कहें, कर्मों का घटना या फिर उसके बाद में जाकर के कर्मों का नाश हो जाना, ये आवश्यक है, क्योंकि इसके बिना तो होता नहीं। क्योंकि मात्र शुद्ध चिद्रूप का ध्यान करे और अपनी कषाय इत्यादि को कम न करे तो काम नहीं होता। लेकिन जिसने शुद्ध चिद्रूप के सही स्वरूप को समझा है, वो तो अवश्य ही अपनी कषाय इत्यादि का नाश करेगा, मोह का नाश करेगा। अगला चैप्टर मोह के बारे में, वो मोह का भी नाश करेगा। क्यों रखेगा? जिसको अपने शुद्धात्मा से प्रेम हो जाए, लगाव हो जाए, रुचि हो जाए, वो भला जगत की चीजों से क्यों राग करेगा? दो नहीं कर सकता कि जगत की चीजों से भी राग करे और शुद्ध आत्मा के भाव से भी राग करे, दो तो संभव नहीं है। एक म्यान में जो सामान्य उदाहरण है, दो तलवारें नहीं रह सकती, तो इस तरह से वो दो भाव नहीं रह सकते। सामान्य उदाहरण इसलिए का कि कोई आजकल तो नए म्यान बना सकता है जिसमें दो तलवारें भी एक साथ रह सकती, इसलिए मैंने कहा सामान्य जो परंपरागत उदाहरण है उसके द्वारा। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें दो चीजें एक साथ नहीं होती। चलिए, इसीलिए भेद विज्ञान की भावना करे
और भेद विज्ञान से अतिरिक्त, देखिए क्या लास्ट लाइन है, भेद विज्ञान के अतिरिक्त किसी पदार्थ में ध्यान न लगाए। इसे तो जो भी ज्ञान का विषय बनता रहे संसार में, धन दौलत परिवार सब, ये मोह के निशान है, ऐसा करके शुद्ध चित रूप की ओर देखे। तो निरंतर केवल भेद विज्ञान करके शुद्धात्मा में ही ध्यान लगाए, अपना ध्यान बाहर के पदार्थ में न लगाए, क्योंकि बाहर के पदार्थों में लगाएगा तो और नए कर्मों का बंध होगा। शुद्धात्मा के भाव से कर्मों का नाश हो रहा है, और यदि वो न करके परद्रव्य का लक्ष्य करता है तो नए कर्मों का बंध होगा, और इस तरह से जीव को मोक्ष की प्राप्ति या आत्मा का अनुभव नहीं होता है, सम्यक दर्शन नहीं होता है, और इसलिए कर्मों का बंध मतलब संवर नहीं होता, और फिर निर्जरा और तो बात नहीं है। इस तरह से भेद विज्ञान के अतिरिक्त किसी भी पदार्थ में ध्यान न लगाए, ऐसा भाव सब जीवों का होना चाहिए। अब करते हैं कि ऐसा करने से क्या मिलेगा, तो फल तो बताइए हमें क्या होगा। तो फिर बताते हैं उसी बात को फिर, कि भेद विज्ञान का फल क्या मिलेगा। ये जो 4-5 गाथा हैं 22 तक हैं, वो सभी उसी प्रकार की बात को, उसका क्या फल मिलेगा उस पर अलग अलग प्रकार से प्रकाश डाला है। अब भेद ज्ञान का फल बताते हुए उसकी भावना हेतु प्रेरित करते, फिर इसी प्रकार से कि अरे तू इसको समझ, क्यों नहीं प्रेरणा लेता है, मतलब प्रोत्साहित करते हैं, उत्साहित करते हैं उसको पुरुषार्थ करने के लिए। पुरुषार्थ क्या है, इसमें शुद्ध चिद रूप में उसका मनन चिंतन और ध्यान करना, और अन्य बातों में मन नहीं लगा, बस इतनी सी बात है। तो अ, उसके लिए यहाँ पर प्रेरणा देते हैं। निज आत्मा के ज्ञान से साक्षात संवर निर्जरा, वह व्यक्त भेद विज्ञान से क्यों मुमुक्षु को भावना। कितना सरल भाषा में कहा है, क्या आत्मा के ज्ञान से ही साक्षात संवर और निर्जरा होते हैं। पहले कहा है लेकिन उतना क्लियर नहीं कहा था, यहाँ उसको संवर और निर्जरा शब्दों का प्रयोग करके बात को बताया है, कि जो आत्मा की भावना करता है, शुद्ध चिद्रूपम मतलब मेरी अपने आत्मा की भावना, मेरा अपना आत्मा जो शुद्ध है, निज आत्मा के ज्ञान से, उसका ज्ञान मात्र ही संवर और साक्षात संवर और निर्जरा करता है, मतलब तुरंत फल में, साक्षात मतलब तुरंत। वह व्यक्त भेद विज्ञान से क्यों मुमुक्षु को भावना। तो मुमुक्ष की भावना भी उसी प्रकार की होनी चाहिए, कि आत्मा के ज्ञान से ही संवर और निर्जरा होते हैं, और वो भेद विज्ञान के बल से होता है। हाँ थोड़ा दिक्कत नहीं। हाँ ये तो उसी चल रहा, लाइट बिल्कुल बंद हो गई, कोई बात नहीं। तो इसमें कहा कि व्यक्त हो जाता है, साक्षात संवर निर्जरा मतलब भेद विज्ञान से वो प्रकट होता है, और मुमुक्षु की भावना तो एक ही होनी चाहिए। यदि सच्चा मुमुक्षु है तो मुमुक्षु की भावना तो केवल यही होनी चाहिए कि मुझे आत्मा का ज्ञान हो, मैं शुद्ध चिद्रूप स्वरूप में लीन हूँ, ऐसी भावना मुमुक्षु को होनी चाहिए। उसी को मुमुक्षु कहेंगे जिसको ऐसी भावना होगी। आवाज नहीं आ रही है। हाँ अच्छा बताया आपने, बता दिया। तो लाइट में जरा चेंज हो रहा है तो गड़बड़ हो रहा है। तो अ, निर्जरा मतलब क्रम क्रम से जो भी बचे कर्म हैं, या पहले के बंधे हुए कर्म हैं, उनका क्षय होना, और पहले नए कर्म का बंध रुक जाता है, और फिर पुराने जो कर्म हैं
वो भी निर्जरा को या जड़ जाते हैं। ऐसा दो तरह का प्रोसेस है मोक्ष मार्ग में। वैसे एक से ही होता है, लेकिन दो तरह से बात को समझाने में आता है। एक को संवर कहते हैं, जिसको कहते हैं कर्मों का रुक जाना, और दूसरे को निर्जरा कहते हैं, अर्थात जो सत्ता कर्मों में का पड़े हुए खींच कर्म या दूसरे कर्म हैं उनका भी क्षय हो जाना। और इन दोनों के होने से जीव को मोक्ष की प्राप्ति होती है। संवर और निर्जरा का लाभ आत्मज्ञान से होता है। देखिए, बहुत सरल और स्पष्ट कहा है। जिसको आत्मा का ज्ञान नहीं है, जिसको शुद्ध चिद रूप मेरा स्वभाव है, ऐसा जिसको ख्याल में नहीं है, उसको संवर और निर्जरा नहीं होते। देखिए ना, संवर और निर्जरा का लाभ आत्मज्ञान से होता है, उसके बिना संवर और निर्जरा का लाभ नहीं होता। जिसको आत्मा का ज्ञान नहीं, बार बार रिपीट करें, कितनी बार रिपीट करें, लेकिन इसको समझना बहुत जरूरी है कि जिसको आत्मा का ज्ञान नहीं है, जिसने आत्मा को समझा नहीं है, उसके संवर और निर्जरा नहीं होते हैं। कोई कितना भी आर्ग्यूमेंट दे, लोग तो किसी भी बात से कह देंगे तुम्हारे कर्मों का नाश हो जाएगा, और कुछ भी बोल देते हैं। लेकिन मूल बात, जो जिनवाणी की मूल बात है, वो तो यही है कि आत्मज्ञान के बिना, जो मूल गाथा में भी वही कहा था, आत्मज्ञान के बिना निज आत्मा के ज्ञान से नहीं जायते स्वात्म बोधनात्, अपने आत्मा के ज्ञान से ही जीव को कर्म का संवर और निर्जरा होते हैं। और इसलिए आत्मा को समझना और आत्मा का ज्ञान करना वो सबसे टॉप प्रायोरिटी हम सबकी होनी चाहिए। आत्मज्ञान से क्या होता है कि आत्मज्ञान भेद ज्ञान से होता है। देखिए, आत्मज्ञान होगा नहीं जब तक कि हम भेद नहीं करेंगे। हमें भेद करना पड़ेगा क्षद्रव्यों से, शरीर आदि से, कर्म आदि से अपने को अलग मानना पड़ेगा। और फिर आगे और भी जो बाहरी चीजें हैं, सब क्षद्रव्य और कर्मों के होने वाले तत्व इत्यादि, उन सब से अपने को अलग मानना पड़ेगा। तभी भेद विज्ञान होता है, और इसी से शुद्ध आत्मा समझ में आती है। ये शुद्ध आत्मा को समझने के प्रोसेस में आते हैं, और इसलिए उनको जानना बहुत जरूरी है। इसीलिए मोक्षाभिलाषी को चाहिए कि वो भेद विज्ञान को सबसे अधिक कार्यकारी जाने। देखिए, सिद्ध चिद्रूप का ध्यान से कर्म का नाश होता है, संवर निर्जरा होती हैं, और सिद्ध चिद्रूप का प्रकटपना होता है आत्मा के ज्ञान से। और आत्मा का ज्ञान कब होता है? जब सब पदार्थों से अलग भेद ज्ञान करता है कि सबसे भिन्न मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। ऐसा जो भेद ज्ञान करता है, उसके द्वारा ही शुद्ध चिद्रूप का ज्ञान प्रकट होता है। और इसलिए मेरे ख्याल याद हो गया होगा आप सबको, दो लाइनें ही हैं, लेकिन वो समझना जरूरी है। एक बार फिर रिपीट कर देते हैं कि मोक्ष मार्ग में संवर और निर्जरा चाहिए। संवर और निर्जरा हुए बिना, संवर मतलब कर्मों का रुक जाना, और निर्जरा मतलब जो और बचे कर्म, नए कर्म नहीं बनते, लेकिन जो पुराने कर्म हैं उनका भी क्रम से नाश होना। तो तभी जीव को मोक्ष की प्राप्ति होती है। और संवर और निर्जरा किसे होते हैं? कि आत्मज्ञान के बिना संवर और निर्जरा नहीं होते। और आत्मज्ञान किससे होता है? आत्मज्ञान भेद ज्ञान से होता है। और भेद ज्ञान का मतलब है कि संसार के जितने पदार्थ हैं उनके प्रति मोह का अभाव, और वो मेरे नहीं है, मैं तो केवल एक आत्मा ही हूँ। सब मोह का नाश, जिसको हम मोह का नाश के हिसाब से भी बोल सकते हैं, त्याग परिग्रह इत्यादि, मतलब परिग्रह का त्याग इत्यादि। तो बस इतनी सी बात है। मोक्ष मार्ग इतना छोटे 3 स्टेजेस में आ गया। मतलब एक तो संवर निर्जरा चाहिए, एक बात, संवर निर्जरा आत्मा के ज्ञान से हो सकते हैं, दूसरी बात, और आत्मा का ज्ञान हो सकता है भेद विज्ञान के द्वारा। बस ये 3 स्टेप है, 1 2 3, इतनी छोटी सी बात है मोक्ष मार्ग के लिए। तो जो इसको समझ लेता है, वो मोक्षाभिलाषी को चाहिए कि वो भेद विज्ञान को सबसे अधिक कार्यकारी जान, उसी की भावना करे। मोक्ष मार्ग में यदि कोई भाव काम करेगा तो वो भेद ज्ञान है। भेद ज्ञान मतलब कि मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, और वो शुद्ध आत्मा ये जो दूसरे कर्म है, मतलब कर्म है और दूसरे जो पदार्थ हैं, उससे बिल्कुल भिन्न है। बस इतना सा ज्ञान। ये 3 स्टेप्स, ये 3, 1 2 3 छोटी बच्चों जैसी बात है। 1 2 3 समझ लें तो काम हो जाए। ऐसी सुंदर और सरल सी बात यहाँ पर बताई है। इसलिए ए, थोड़ा याद रखने की कोशिश कीजिएगा। मोक्ष में जाने के लिए संवर और निर्जरा चाहिए, पहला स्टेप, क्योंकि इसी से कर्मों का बंधना रुकना होता है। कर्मों का बंधना रुकना आत्मज्ञान से होता है, और आत्मज्ञान
भेद ज्ञान से होता है बस। इसलिए भेद ज्ञान करते रहना चाहिए। शुद्ध चिद रूप ओम का मतलब हम निरंतर भेद ज्ञान करते रहें कि मैं तो शुद्ध रूप आत्मा है, और ये जगत के जो बाहरी पदार्थ हैं वो उससे मेरा कोई संबंध नहीं। वो है, उनसे कोई नफरत भी नहीं करना है, उनका अस्तित्व है, वो रहेंगे, लेकिन मैं तो वो नहीं हूँ। ऐसा मन में अपने आप को उससे अलग कर लेना, वही और उसी को अधिक कार्यकारी जाना और उसी की भावना करे। इतनी सरल सी और बेस्ट बात यहाँ पर बताई गई है। आगे कहते हैं, यह भेद ज्ञान अभी तक प्राप्त। कोई कहे कि नहीं नहीं ऐसा तो हम जानते हैं ऑलरेडी, कि नहीं नहीं, हे जीव तेने आज तक ऐसा भेद ज्ञान किया ही नहीं है। सुना होगा लेकिन किया नहीं है, और सुनना वो करना नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए भेद ज्ञान अभी तक प्राप्त नहीं हुआ, इस बात को स्पष्ट करते हैं। वस्तु परीक्षा शिल्प आदि बहु कलाएं शक्तियां, वैभव विविध पाया परंतु भेद ज्ञान न पा सका। किस जीव ने बहुत कुछ किया, बहुत कलाएं सीखी, तरह तरह की कलाएं सीखता है ये जीव, लेकिन इस जीव ने आज तक भेद ज्ञान नहीं किया, और इसलिए भेद ज्ञान न करने के कारण उसको शुद्धात्मा की प्राप्ति नहीं हुई। इस संसार में वस्तु परीक्षा शिल्प आदि बहुत कलाएं सीखता है, तरह तरह की कलाएं ये जीव सीखता है, हम सब जानते हैं। बिजनेस तो मेन है, कला कमाने की कला सीखता है, और भी कोई कोई नाच की कला, कोई और भी तरह तरह की कलाएं सीखता है। कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, सब तरह के प्रोफेशंस। इस संसार में, इस संसार के अंदर अनेक पदार्थों की परीक्षा करना सीखा। देखिए, ये जीव हर समय परीक्षा, सब्जी लेना तो भी परीक्षा करता है, बाजार में कोई और चीज खरीदनी हो तो भी परीक्षा करता है, मकान दुकान इत्यादि खरीदते समय, जमीन खरीद समय, तरह तरह की परीक्षा, और उसमें एक्सपर्ट ही हो जाता है। कौन सी सब्जियां खरीदना, कौन सा फल खरीदना, और फल में भी वैरायटी, और वैरायटी में भी वैरायटी। जैसे आम है तो कितने अलग अलग प्रकार के आम होते हैं, इतनी। तो इस प्रकार की बात को जीवन। हाँ प्लीज बात मत कीजिए। तो अनेक प्रकार के पदार्थों की परीक्षा करना सीखता है, और एक्सपर्ट भी बन जाता है कई बार। शिल्प आदि अनेक प्रकार की कलाएं भी हासिल की हैं, कलाकृति, पेंटिंग, डांस और अनेक प्रकार की कलाएं जीव ये सीखता है। बहुत सी शक्तियां और विभूतियां भी प्राप्त की। कई बार शक्ति प्राप्त, पावर प्राप्त करता है, प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, और कोई चीफ मिनिस्टर आदि सब बन जाता है। अनेक प्रकार की शक्तियों को भी प्राप्त कर लेता है। तो इसलिए शक्तियां भी अनेक प्रकार की प्राप्त कर लेता है, और विभूतियां भी, पदवी या इत्यादि भी बहुत मिल जाते, टाइटल्स मिल जाते हैं। सबसे ज्यादा धनवान ऐसा टाइटल, अंबानी, कुछ भी मतलब। तो तरह तरह की विभूतियां भी, पद पद मिल जाते हैं सरकार की तरफ से। राष्ट्रीय पद सरकार घोषणा कर देती है, या नहीं तो छोटे इलेक्शन इत्यादि के पद, मंत्री पद मिल गया आदि। तो विभूतियां भी प्राप्त की। ये काम तो इस जीव ने अनेक बार किए और अनेक बार उसको प्राप्त हुए, परंतु भेद विज्ञान का लाभ आज तक नहीं हुआ। भेद विज्ञान का लाभ इस जीव को आज तक कभी नहीं मिला, अर्थात इसने भेद विज्ञान किया ही नहीं। किया ही नहीं तो लाभ कहाँ से मिलेगा। तो इस तरह से हमें चाहिए कि हम सारा अ, भेद विज्ञान पर ज्यादा जोर दें, क्योंकि भेद विज्ञान से ही, उल्टा गिने तो भेद विज्ञान से ही हमें आत्मा का ज्ञान होगा, और आत्मा के ज्ञान से ही हमें संवर और निर्जरा होंगी। मोक्ष जाने के लिए संवर और निर्जरा चाहिए, और संवर और निर्जरा होंगे आत्मा के ज्ञान से, और आत्मा का ज्ञान करने के लिए भेद ज्ञान चाहिए। भेद ज्ञान मतलब संसार की सब चीजों से मैं बिल्कुल भिन्न एक शुद्ध आत्मा हूँ, कर्मों से भिन्न हूँ, और जो मोह बाहरी चीजें हैं उन सब से भिन्न हूँ। ऐसा जो भेद विज्ञान है वो जीव को चाहिए। इतनी सरल सी बात है, और इसको मतलब याद कर लीजिए, लिख लीजिए, कैसा इतनी सरल सी बात है, समझ लीजिए। याद और लिखना क्या, समझ लीजिए। संसार के अंदर अनेक पदार्थों की परीक्षा करना सीखा, लेकिन
ओके, चलो आगे। हाँ जी। तो अनेक पदार्थों की परीक्षा करना सीखा, कलाएं से की, विभूतियां प्राप्त की, लेकिन भेद विज्ञान को प्राप्त नहीं किया। अब फिर उसी बात को बढ़ाते हुए कि भेद विज्ञान का फल क्या है, तो पहले कहा कि भेद विज्ञान के का फल आत्मा का ज्ञान है, और आत्मा के ज्ञान से संवर और निर्जरा होते हैं, और संवर निर्जरा होने से जीव को मोक्ष की प्राप्ति होती है। एक बहुत सरल सा रास्ता मोक्ष मार्ग का इसमें बताया। आगे और कहते हैं, तन आत्मा में भेद के विज्ञानमय तूफान से, चिद्रूप छादक मोह धूलि नष्ट हो जड़ मूल से। ये भेद ज्ञान एक तूफान की तरह है, यहाँ पर काफी तूफान आ रहे हैं। भेद विज्ञान एक तूफान की तरह है, वो शरीर में और आत्मा में भेद करा देता है, और फिर मोह की धूली चढ़ जाती, मतलब जैसे पवन चलता है, तेज आंधी चलती है तो धूल उड़ जाती है, वैसे ही कर्मों की धूल उड़ जाती है, मोह की धूल उड़ जाती है, और मोह जड़ मूल से नष्ट हो जाता है। तो पहले कहा कि संवर्धन क्या होते हैं, वो कैसे होते हैं, क्योंकि मोह का नाश हो जाता है। कैसे मोह का नाश हो जाता है? आत्मा के भाव की हिलोरों में, आत्मा के ज्ञान की तूफान में मैं ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ, ऐसा जब अंदर में एक तूफान, एक क्रांति, एक अनुभूति जीव को होती है, तो ये सब प्रकार के जो मोह है, वो कहते हैं कि कभी कभी हम लोग कहते हैं ना, आप सब जानते हैं, अरे मोह का नाश करना तो बहुत मुश्किल है, मोह कैसे छूट सकता है, ने जीवन भर यही किया। तो यहाँ कहते हैं कुछ नहीं, एक शुद्धात्मा के भाव की, एक भेद ज्ञान के भाव की आंधी चली, तो उस आंधी में सब प्रकार के कर्मों की धूल भी या मोह का भी नाश हो जाएगा। शरीर और आत्मा के भेद विज्ञान रूपी महापवन से देखिए, ये भेद विज्ञान कोई ऑर्डिनरी पवन नहीं है, वो ऑर्डिनरी बाहर का पवन है जिससे तूफान इत्यादि होते रहते हैं, लेकिन ये भेद विज्ञान जो है वो एक महापवन है। आत्मा के भाव का कि मैं एक शुद्धात्मा हूँ, ये महापवन है। मैं एक शुद्धात्मा हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, मैं शुद्ध चिद्रूप हूँ, ये एक तूफान की तरह है। और उस तूफान के वेग में ये जो मोह की बातें हैं, ये धन मेरा है, ये परिवार मेरा है, ये देश मेरा है, ये जाति मेरी है, या कुछ भी अनेक प्रकार के जो भाव हैं, सब के सब भाव उड़ जाएंगे, ऐसा यहाँ पर कहते हैं। शरीर और आत्मा के भेद विज्ञान रूपी महापवन से चिद्रूप के स्वरूप को ढकने वाली मोह की रेणु, मतलब मोह कर्म के परमाणु न मालूम कहाँ किनारा कर जाती हैं। वो कर्म के परमाणु उड़ करके पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। तूफान में ऐसा ही होता है ना, जो रेत है या मिट्टी जो है वो उड़ करके कहाँ चली जाती है, बस ऐसा यहाँ पर भी है। जिस प्रकार जब तक बलवान पवन नहीं चलता, घुमाया है मतलब कि पवन तेज होना चाहिए, जैसा उसमें कहा ना महापवन कहा, तो भावार्थ में इस बात पर जोर दिया कि पवन तेज होना चाहिए। मैं शुद्ध आत्मा, वो भाव तेजी से हमारे भीतर आना चाहिए, धीरे धीरे नहीं, मैं शुद्ध आत्मा इतना नहीं, अरे मैं तो शुद्ध आत्मा ही हूँ। ऐसा जब भाव अंदर में दृढ़ता से पवन की तरह अंदर में होता है, चलता है, उसकी धारा बहती है, तब धूलि के रेणु इकट्ठे रहते हैं। जब तक बलवान नहीं होता तब तक कहते हैं, जैसे ही बलवान हो तो धूल मिट्टी उड़ जाती है, तूफान आए तो उड़ जाती है, सामान्य हवा चलेगी तो नहीं उड़ती, किंतु पवन के चलते ही उनका पता नहीं चलता। उसी प्रकार जब तक शरीर और आत्मा का भेद विज्ञान नहीं होता, वे भिन्न भिन्न नहीं जान लिए जाते, मतलब भेद विज्ञान होना मतलब दोनों अलग अलग हैं, बस ऐसा जब जीव को ज्ञान हो जाता है, तभी तक मोह का पर्दा आत्मा के ऊपर पड़ा रहता है। आवरण कहते हैं ना, ज्ञान आवरणीय दर्शनावरणीय, तो ये आवरण तब तक पड़ा रहता है जब तक जीव ये जानता नहीं, जब तक अज्ञान है, जब तक मैं शुद्ध आत्मा हूं, वो जीव निर्णय नहीं करता है, जब तक मैं शुद्ध चित्त रूप हम ऐसा ध्यान और विचार नहीं करता है, तब तक ये मोह है वो सवार रहता है। लेकिन जैसे ही वो समझ में आ गए कि नहीं, मैं तो शाश्वत त्रिकाल ध्रुव आत्मा हूँ, ये संसार को जिसको हम मोह कहते हैं वो तो बहुत ही क्षणिक है, हमारे देखते देखते ही बदल जाता है। जिन बच्चों को हम बचपन में प्यार करते हैं वही बच्चे बड़े होकर हमसे अलग हो जाते हैं, और जो
ये इंदौर इत्यादि सोनम के कांड और वो सब से देखिए कितना कितना बच्चे क्या क्या कर देते हैं, जिन बच्चों को माँ बाप इतने मुंह से पालते हैं। और इसी प्रकार धन दौलत भी, बड़ी मेहनत से बड़े परिश्रम से धन दौलत व्यक्ति कमाता है, इज्जत आबरू भी, प्रतिष्ठा भी बड़ी मुश्किल से कमाता है, बहुत मेहनत करके, बहुत दान दे करके, और फिर बाद उसको गंवाते कोई देर नहीं लगती है। तो इस तरह से बड़े बड़े पंडित भी और विद्वान भी और महापुरुष भी अपनी इज्जत गंवा बैठते हैं समय के साथ। जैसा हमने एक दिन कहा था, माँ गांधी जी को भी लोग अलग प्रकार से देखने लग गए, ऐसे ही नेहरू जी को अनेक प्रकार से देखने लगे। तो ये तो संसार की रीत है, कोई किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं है, ये तो उदाहरण समझने के लिए। बाकी अनेक जीवों के साथ ऐसा ही चलता है। हम लोग भी हमारे वहाँ माता पिता जो मान लो प्रसिद्ध हैं, तो एक थोड़े समय तक याद रखते हैं, जैसे जैसे हम बूढ़े हो जाते हैं उनको भूल जाते हैं। बचपन में याद रखते हैं और बाद में भूल जाते हैं, और नई पीढ़ी तो भूल ही जाएगी। तो इस तरह से वो मोह में कोई दम नहीं, हमको ये कहना है। मोह का पर्दा पड़ा हुआ है, लेकिन वो मोह का पर्दा बहुत ही क्षणिक है, और किसी भी हवा के साथ वो उड़ सकता है। और ऐसा जान करके हमें मैं शुद्ध आत्मा हूँ उस भाव को तेजी से ग्रहण करना है, तेजी से अंदर आत्मा में उसको लगाना है, जिससे कि हम अपने मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ सकें। और ये भेद विज्ञान से ही प्राप्त होगा। परंतु भेद विज्ञान के प्राप्त होते ही वो एकदम लापता हो जाता है, जैसे पवन के आने से धूप पता नहीं कहाँ चली गई है। इस तरह से शुद्ध आत्मा के ज्ञान से ये मोह की धूल जो है वो गायब हो जाती है, मोह का पर्दा उठ जाता है। होता है ना, कभी कभी हम बच्चों से या रिश्तेदारों से बहुत प्रेम करते, लेकिन गलत काम हुआ तो फिर उनके प्रति जो मोह था वो पर्दा उड़ जाता है। बस उसी तरह की बात यहाँ पर भी है। चलिए आगे लेते हैं। इस भेद ज्ञान को अद्वितीय अलग तरह से फिर महिमा करते हैं, अलग अलग उदाहरण से। पवन से उदाहरण के लिया, अभी दीपक से उसको समझाते हैं। इस जीव को किसी तरह से समझ में आ जाए कि भेद विज्ञान ऐसी महान चीज है कि मैं एक शुद्धात्मा हूँ, अन्य पदार्थों से अलग हूँ, ऐसा जब जान लेता है तो संवर निर्जर और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब कहते हैं कि ये अद्वितीय दीपक है। संसार के दीपक, दीपक की रोशनी में हमें दिखाई देता है। अभी लाइट नहीं है तो हमें कुछ दिखाई नहीं देता, पिक्चर भी बराबर नहीं दिखाई देता है। लेकिन ये लैपटॉप में जो भी चार्ज कर रखा है उससे चल रहा है। तो ये जबरदस्त दीपक है भेद ज्ञान, सारे ब्रह्मांड की चीजों का एकदम रहस्य पकड़ में आ जाता है। छोटी पास में चीजें उतनी नहीं, सारे ब्रह्मांड में जो चीज, हमारे अनंत भव सब हमको ख्याल में आ जाते हैं कि मोह के कारण मैंने इस प्रकार से अपने अनंत भव कैसे बिगाड़े। चलिए, है अनादि अति मोहतम, नाशक प्रदर्शक चिन्मयी, है दीप्त उत्तम दीप कहते शुद्ध भेद विज्ञान ही। ये जबरदस्त दीपक है जो अनंत काल का जो मोह है उसको भी नाश कर देता। एक मिनट, कहाँ से आ गया। यह भेद विज्ञान शुद्ध चिद रूप के दर्शन में ज्वाजल्यमान दीपक है। देखिए, कोई कह के हम बहुत भेद विज्ञान कर लेंगे, हमको तो दिखाई नहीं देता है, हमको तो शुद्ध आत्मा समझ में नहीं आता है। हम तो शुद्ध चिद रूप बोले लेकिन समझ में नहीं आता है, तो भेद विज्ञान बराबर नहीं किया है। यदि भेद विज्ञान करता है जीव, मतलब कि इस संसार के इच्छा द्रव्यों से और मुंह के भाव से भिन्न, या शरीर इत्यादि कर्म के भाव से मैं बिल्कुल भिन्न एक शुद्धात्मा हूँ, ऐसा भेद विज्ञान करता है, वो अद्वितीय दीपक है, वो गजब का दीपक है, संसार के दीपक की तरह नहीं है। सारे ब्रह्मांड अनंत काल का रहस्य इस जीव को पकड़ में आ जाता है, ज्ञान की दृष्टि खुल जाती है, अद्वितीय चक्षु, ऐसा आगे भी कहेंगे। तो यह दीपक से इस तरह से तुलना की है। यह भेद विज्ञान शुद्ध चिद रूप के दर्शन में ज्वाजल्यमान दीपक है, जबरदस्त दीपक है, जलता हुआ, कि भेद विज्ञान करते ही शुद्ध आत्मा नजर आती है, ख्याल में आती है, विचारों में आती है, फिर आगे जाकर के साक्षात भी हो जाती है। हाँ, जब संवर निर्जरा इत्यादि होने लगते हैं तो साक्षात होने लगती है, अनुभव में आती है, और फिर केवल ज्ञान इत्यादि होने पर साक्षात हो जाती है। तो
यह भेद विज्ञान शुद्ध चिद्रूप के दर्शन में ज्वाजल्यमान दीपक है और अनादिकाल से विद्यमान मोह रूपी प्रबल अंधकार का नाश करने वाला है। अनादिकाल से ये जीव अंधेरे में ही है। जगत के प्रकाश से तो कोई हमको निर्णय नहीं होता है, क्योंकि आत्मा उसमें दिखते नहीं। भेद विज्ञान से आत्मा ख्याल में आती है। तो इसलिए ये एक ऐसा जबरदस्त दीपक है जो अनादिकाल का, क्या लाइन लिखी, अनादिकाल का प्रबल मोह रूपी अंधकार, अनादिकाल से जो अंधकार है वो नाश हो जाता है। वो अपने जिनवाणी की भक्ति में बोलते हैं हम लोग, या जग मंदिर में अनिवार्य अज्ञान अंधेर छयो अति भारी। की चीजें दीपक के बिना नहीं दिखाई देती, लेकिन ये एक ऐसा ज्वाजल्य मतलब निरंतर जलने वाला सिद्ध भगवान, या हमको जैसे ही ज्ञान हो कि मैं शुद्ध चिद्रूप हूँ, वो भाव फिर निरंतर ही रहता है। इसलिए जलता हुआ ज्वाजल्यमान शब्द का प्रयोग किया है। और अनादिकाल के मोह को नाश करने वाला है, और अनादिकाल से विद्यमान मोह रूपी प्रबल अंधकार का नाश करने वाला है। जो अनंत काल का अंधेरा उसको दूर करे, वो दीपक कैसा होगा? वो केवल ज्ञान प्राप्त कराने वाला जो दीपक है, जिससे सारा ब्रह्मांड ख्याल में आ जाता है, भूत भविष्य सब ख्याल में आ जाते हैं, द्रव गुण पर्याय सब ख्याल में आ जाती हैं। वो दीपक कितना महान होता होगा, वो दीपक कितना जबरदस्त है कि जिससे ऐसा सब कुछ ख्याल में आ जाता है। तो यहाँ पर ही कहा कि महान, ये शुद्ध चिद्रूप हूँ वो एक दीपक है। शुद्ध चिद्रूप हो हम, वो एक कंटिन्यूअस निरंतर ज्वाजल्यमान जलने वाला दीपक है। और वो दीपक ऐसा महान दीपक है कि अनंत काल के बंधे हुए कर्मों को विनाश कर देता है, और इस जगत में जो कुछ है उसका स्वरूप हमारे सामने प्रकट हो जाता है। और मोह का तो नाश हो ही जाता है। मोह का नाश करने के लिए वस्तु को छोड़ने की जरूरत नहीं है। जैसा अपन पहले भी कई बार कह चुके हैं कि अंधकार दूर करना हो तो अंधकार से लड़ाई झगड़ा करना, गाली गलौज करना, मारपीट करना, वो नहीं है। आप स्विच ऑन करिए, लाइट लगाइए, अंधकार अपने आप गायब हो जाता है। ऐसे ही मैं शुद्ध चिद्रूप हूँ, उसको स्विच ऑन कीजिए, उसकी लाइट लगाइए, उसका प्रकाश कीजिए, तो अंधकार तो भाग ही जाएगा। अंधकार रह ही नहीं सकता। जैसे लाइट के सामने अंधकार रह नहीं सकता, वैसे जब शुद्ध चिद्रूप हूँ ऐसा जिसने निर्णय किया, फिर मोह नहीं रह सकता। और कदाचित थोड़े समय तक नजर भी आए तो वो ज्यादा प्रबल नहीं है, वो नाश होने को ही प्राप्त हो रहा है, टिप मार रहा हो, खत्म हो जाए। मतलब अंधकार जरा जरा सा है, वो नाश को प्राप्त हो जाए। बहुत ही सुंदर है, जितना भी बोले कम है। जिस प्रकार दीपक से घटपट आदि पदार्थ स्पष्ट रूप से दिखते हैं, सामान्य जो जगत का दीपक है उससे घड़ा, कपड़े इत्यादि सब दिखते हैं, और अंधकार का नाश होता है, ये जगत की बात है। उसी प्रकार अब तुलना की है कि भेद विज्ञान से शुद्ध चिद्रूप का भले प्रकार दर्शन होता है। देखिए, तुम भेद विज्ञान करो और शुद्ध चिद्रूप दिखाई देगा। कहीं का हमें शुद्ध रूप समझ में नहीं आता है, दिखाई नहीं देता है, तो भेद विज्ञान नहीं किया है। भेद विज्ञान मस्ट है, एक कंडीशन है शुद्ध चिद्रूप को समझने के लिए। जिसका सरल मतलब है कि मैं संसार के जो दूसरे पदार्थ हैं, द्रव्य हैं, कर्म जो हैं, उन सबसे भिन्न मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मेरा आत्मा का स्वरूप ऐसा है, जानना देखने वाला शुद्ध, सबसे भिन्न, कर्मों से इत्यादि मतलब शुद्ध, जिसमें कोई मिलावट नहीं है। और चित्त स्वरूप मतलब चैतन्य स्वरूप हूँ, अर्थात जानने देखने वाला हूँ। मुझे क्या करना है शुद्ध जान करके, कि जानने देखने वाला रहो, उलझो मत। उलझोगे तो मोह हुआ। बस इतनी सीधी सी बात है। तो कहते हैं कि इससे मोह रूपी गाढ़ अंधकार भी बहुत शीघ्र नष्ट हो जाता, कितना भी प्रबल मोह क्यों न हो, वो मोह नाश को प्राप्त होता है। ऐसा ये जाज्वल्यमान दीपक है नहीं, निरंतर जलने वाला ऐसा।
आ रहा है, एक मिनट। हाँ, तो इस प्रकार से एक जाज्वल्यमान दीपक से तुलना की है। महान दीपक है जो अनंत काल के अंधेरे को भी नाश कर देता है। और फिर आगे उसको नेत्र से तुलना करते हैं, भेद ज्ञान रूपी नेत्र। अ, शुद्ध चिद्रूप आत्मा को हमने देखा या ध्यान में नहीं लिया, क्योंकि भेद विज्ञान नहीं किया। ठीक है ना। आज तक क्यों नहीं हुआ, उसका एक उत्तर इसमें आ गया कि आज तक जिसने भेद विज्ञान बराबर नहीं किया, समझा होगा, सुना होगा, लेकिन एक्चुअली किया नहीं। जैसे होता है ना, कई बार किसी डिश के बारे में हम सुन लेते हैं कि ये खाना ऐसे बनता है, बहुत अच्छा बनता है, लेकिन कभी बना के देखा नहीं। इस तरह से कई बार होता है। तो अब कहते हैं कि ज्ञान रूपी नेत्र की महिमा बताते हैं। सतभेद विज्ञान नेत्र से साक्षात देखे योगी गण, नित सिद्ध स्थल में या तन में कर्म बिन चिद रूप स्व। कि योगी जन भेद विज्ञान से क्या करने, योगी जन भेद विज्ञान रूपी नेत्र की सहायता से सिद्ध स्थान और शरीर में विद्यमान समस्त कर्मों से रहित शुद्ध चिद रूप को स्पष्ट रूप से देखते हैं। ठीक है, कितने सुंदर बात की, बहुत ऊंचा उठा दिया बात को, कि योगी लोग तो यही करते हैं। भेद विज्ञान के सारे, भेद विज्ञान रूपी नेत्र ऐसा नेत्र है, ऐसी आंख है, जिससे सिद्ध स्थान, मतलब सिद्ध भगवान कैसे, वो भी ख्याल में आता है। और कैसा सिद्ध भगवान ख्याल में आता है कि हमारे शरीर में भी कर्मों से रहित शुद्ध चिद्रूप विराजमान है, उसको देख लेते हैं। ऐसा नेत्र है। फिर से, योगी जन भेद विज्ञान की सहायता से, मतलब भेद विज्ञान रूपी ऐसा नेत्र है कि जिसकी सहायता से ये जीव अपने आप को शुद्ध चिद्रूप समझ लेता है। वो शुद्ध रूप कैसे हैं, वो सिद्ध भगवान जैसे हैं, सिद्ध शिला में विराजमान भगवान जैसे हैं। और वो कैसे हैं कि समस्त कर्मों से रहित हैं। ऐसा शुद्ध चिद्रूप जो आत्मा का स्वरूप है, सिद्ध भगवान जैसा स्वरूप है, उसको देखने की दृष्टि भेद ज्ञान से प्रकट होती है। कर्म से रहित हूं, ऐसा जब भेद ज्ञान करता है जीव, तो सिद्ध भगवान ही ख्याल में आते हैं। तो बहुत सुंदर श्लोक है, मतलब कि चिद रूप का विचार करते ही मैं सिद्ध समान हूँ, कर्मों से रहित हूँ, ऐसा भाव ख्याल में आता है। और ये भाव जीव को मोक्ष की तरफ ले जाता है। अभी वर्तमान में अपने को मोक्ष स्वरूप देखने लगता है। तो हाँ, तो ये कहते हैं कि सिद्ध समान आत्मा को देखता है तो उसे सिद्ध स्वरूप की प्राप्ति क्यों नहीं हो सकती, अर्थात अवश्य होती है। जिस प्रकार ग्रह आदि स्थानों पर स्थित पदार्थ नेत्र से भली भांति दिख जाते हैं, घर में जो चीजें हैं वो हमें आंखों से दिखाई देती हैं, उसी प्रकार मोक्ष, आहा, उसी प्रकार मोक्ष अपने शरीर में विद्यमान समस्त कर्मों से रहित इस शुद्ध चिद्रूप को देखने वाला जो भी विज्ञान है। मतलब सरल भाषा में, लाइन है तीन चार हैं, सरल भाषा में ये कि जीव अपने आप को सिद्ध शुद्ध चिद्रूप का विचार करते ही अपने आप को सिद्ध समान दिखने लगता है। और इसीलिए नमो सिद्धाणम का मतलब है अपने भीतर चित्त स्वरूप को देखिए, शुद्ध चिद्रूपो हम, वही सिद्ध भगवान कर रहे हैं, और वही अन्य जो साधक जो जीव हैं वही करते हैं। तो ये भेद विज्ञानी जीव वर्तमान में भी अपने शरीर के भीतर जो आत्मा, भीतर तो कहने की बात है समझाने के लिए, कि अपने साथ या जो अपना आत्मा है जो शरीर में विद्यमान है, ऐसा चिद्रूप दिखाई देने लगता है। ये भेद विज्ञान का महान कमाल है। भेद विज्ञान के बल से योगी भी, योगी कहा है मतलब कि जो बहुत अभ्यास करते हैं वो योगी हैं। तो जिन्होंने इसका बहुत अभ्यास किया,
ऐसे जीव को ये बात जल्दी से पकड़ना और समझ में आ जाती है। आत्मा और शरीर का पृथक पृथक ज्ञान हो जाता है। अभी बताए वो तो कर्मों से भिन्न, शरीर से भिन्न, नित्य परस्पर मिश्रित अनेकों वस्तुओं का भिन्न भिन्न स्वरूप स्पर्शादि द्वारा जानते निशंक विज्ञ, त्यों मिले पर हैं भिन्न भिन्न शुद्ध चेतन तन कर्म, सद्विज्ञ अनुभूति से जाने पृथक पृथक स्वरूप सब। कि जिस प्रकार विद्वान मनुष्य आपस में मिले हुए अनेक पदार्थों को मिले हुए होने पर भी अलग अलग समझ लेते हैं, पहचान लेते हैं, इसी प्रकार आत्मा अनादिकाल से कर्मों के साथ मिला हुआ है, लेकिन ज्ञानी उस कर्मों के बीच भी मेरा शुद्ध आत्मा कैसा है उसको अपन जान लेते हैं। बहुत सारे उदाहरण पहले भी दे चुके अपन कि सोना कीचड़ में गिर जाए तो भी समझदार जो जीव है, विद्वान जो है, समझते हैं सोने को और सोने की वैल्यू को, वो कीचड़ में से भी निकाल लेते। कीचड़ में भी सोने पना देखते हैं, कीचड़ नहीं देखते। ऐसे ही गंदा पानी हो और प्यासा हो तो गंदे पानी में भी, मतलब मिट्टी वगैरह मिला हुआ पानी, उसमें भी शुद्ध पानी देख करके पानी को शुद्धिकरण करके पानी को ग्रहण करता है। ऐसे ही अनेक पदार्थ हैं। गंदे कपड़े में भी हम सफेद कपड़ा या स्वच्छ कपड़ा देख लेते हैं, तभी तो कपड़ों को धोते हैं। तो ऐसा भेद ज्ञान तो हम बाहरी चीजों में बहुत करते हैं, लेकिन ऐसा भेद ज्ञान हे जीव, तू अपने आत्मा और आत्मा के साथ ज्ञान में मिले हुए जो दूसरे पदार्थ हैं उससे कर, तो तुझे अवश्य ही चिद्रूप की प्राप्ति होगी। इसी प्रकार आत्मा अनादि से मिले हुए शुद्ध चिद्रूप को शरीर और कर्मों से भिन्न अनुभव कर। संसार में पदार्थों के स्वरूप भिन्न भिन्न है और उसका अलग अलग कैसे बताया। जल और अग्नि आदि पदार्थ एक साथ होने पर भी भिन्न भिन्न है। वो अग्नि का उदाहरण दिया है। जल शीतल स्पर्श सिवाय जल के और उष्ण स्पर्श सिवाय अग्नि के अन्य में नहीं रहता। तो इस स्पर्श से भी हमें ऐसा ही ख्याल में आता है कि वस्तु यहाँ पर है, इससे आग लग जाएगी, हमको चोट आ जाएगी, या ऐसा ही, या इस पीछे अभी ठंडा हो रहा है तो उससे सर्दी जुकाम हो जाएगा, ऐसा हम लोग अनुमान करके अपने को अलग करके देख लेते हैं। उसी प्रकार यद्यपि शुचित रूप शरीर और कर्म अनादिकाल से आपस में एक साथ रह रहे हैं, आज तक कभी ऐसा अवसर नहीं आया कि ये भिन्न हुए हों। आज तक अनादिकाल से ये मिले हुए हैं, लेकिन आज तक इस जीव ने शुद्ध चिद्रूप को पहचाना ही नहीं है। अनादिकाल से हमारा भगवान आत्मा कीचड़ में, कर्म रूपी कीचड़ में पड़ा हुआ है, लेकिन हमने आज तक इसको समझा नहीं। तो लेकिन ज्ञान के बल से कीचड़ से भिन्न जो सोना है वो ज्ञान के बल से पहले समझ में आता है, फिर बाद में अलग होता है। उसी तरह से अनुभव ज्ञान के बल से इनको भिन्न करके जान लिया जाता है। वह सिद्ध चिद्रूप है, शरीर और कर्म से अलग है, ये बात स्पष्ट रूप से समझ में आ जाती है। यही समाप्त करते हैं। 2 गाथा रहेगी, अगली बार लेंगे कि ये थोड़ा मौसम भी ऐसा ही चल रहा है यहाँ। किसी को कुछ कमेंट नहीं तो स्तुति करते हैं। अंकल जी, नीचे निधि। हाँ जी, हाँ जी बोलिए। जय जिनेंद्र अंकल। हाँ जय जी। अंकल जी, द्रव्य और ध्रुव में क्या फर्क है? द्रव्य और, ध्रुव हाँ, ध्रुव मतलब शाश्वत, जो हमेशा रहता है। जैसे अपनी आत्मा। हाँ, अपनी आत्मा। वैसे दूसरे द्रव्य भी शाश्वत हैं। ठीक है। 6 द्रव्य है ना, हाँ, तो 6 ही 6 द्रव्य शाश्वत हैं। ठीक है, ओके। ऐसे ही आत्मा ये भी तो हो शाश्वत है। गया, ये तो हो गया ध्रुव। हाँ, ध्रुव, ध्रुव मतलब शाश्वत, हमेशा एक जैसा ओके, रहता है। ठीक है। और तो द्रव्य? आत्मा ही शाश्वत नहीं है, आत्मा तो शाश्वत है ही, हम्म, लेकिन जो दूसरे द्रव्य हैं वो भी शाश्वत हैं, ठीक है, ओके। है ना।
तो मतलब जैसे अपन 6 द्रव्यों की बात नहीं कर, मैं तो एक नॉर्मल, जैसे अपन आत्मा को एक द्रव्य स्वरूप भी बोलते हैं ना। हाँ, तो आत्मा को मुख्य करके कि आत्मा कभी नाश नहीं होता। हम सोचते हैं कि मरण से नाश हो जाएगा या हमारा क्या हो जाएगा। तो हम्म, दृढ़ता करा है कि आत्मा का कभी नाश नहीं होता, वो ध्रुव है, सदा एक जैसा रहता है। जैसे हाँ। सोना सदैव एक जैसा रहता है, कितना भी उसको बदल हम्म, बदल करें, एक गहने हम्म, से दूसरा गहने बनाए, लेकिन उसका सोनापना नहीं छोड़ता है। वैसे ही हम्म, आत्मा अपना ध्रुव स्वभाव कभी नहीं छोड़ता है। हम्म। और आत्मा और ध्रुव द्रव्य, स्वभाव ज्ञाता दृष्टा वाला है, वो यहाँ पर बताया। और, और द्रव्य बोले तो जिसमें चेंजेबल द्रव्य भी आता वही है। क्वालिटी को बोलते हैं। बने रहने की जो क्वालिटी है उसको द्रव्य बोलते हैं। बने उत्पाद वे जो अखंड अभेद है। हेलो। द्रव्य बनी हेलो। रहती है। हेलो। हाँ जी। जो अखंड अभेद है। नहीं, द्रव्य का मतलब ये है, वो उत्पाद वे की अपेक्षा से बोलने में आता है कि हमारे हर हाँ। समय निरंतर भाव आते रहते हैं। उत्पाद, नए नए भाव आते हैं, हम्म, पुराने भाव हम्म, नष्ट हो जाते हैं। हम्म, लेकिन आत्मा तो द्रव्य मतलब हम्म, ध्रुव वैसा ही बना रहता है। तो द्रव्य नाम का भी एक गुण है जिसके हम्म। कारण से आत्मा वैसा ही बना रहता है। सही सोने में भी स्थिर है। जैसा कहा वैसे है। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, सुनाई दे रहा है। हेलो। हाँ। हाँ, हाँ, हाँ। हम्म। मैं यहाँ पे क्या थोड़ा सिग्नल कम है, मैं आज में आया हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ। नहीं, हमारे यहाँ भी बारिश हो रही है तो हाँ। थोड़ा कम ही है सिग्नल। अच्छा, अच्छा, ओके, ओके, ओके। हम्म। क्योंकि यहाँ पे गांव में भी सिग्नल नहीं कम है, जैसे नीट पकड़ते नहीं। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, कोई बात हम्म, नहीं। अपन ठीक, ठीक टेलीफोन है। से बात कर लेंगे, ठीक हाँ, ठीक है सर, अंकल जी, ओके। है ना। ओके अंकल जी। ओके। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणिमा को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। शुद्ध चिद रूपो अहम, शुद्ध शुद्ध चिद चिद्रूप रूपो हम शुद्ध चिद रूपो अहम, शुद्ध शुद्ध चिद चिद्रूप रूपो हम शुद्ध चिद रूपो अहम, शुद्ध चिद शुद्ध रूपो चिद्रूपो हम अहम् शुद्ध चिद रूपो अहम, शुद्ध शुद्ध चिद चिद्रूपो रूपो अहम् हम शुद्ध चिद रूपो अहम, शुद्ध शुद्ध चिद्रूपो चिद अहम् रूपो हम शुद्ध चिद रूपो अहम, शुद्ध शुद्ध चिद चिद्रूपो रूपो अहम् हम शुद्ध चिद रूपो अहम, शुद्ध चिद शुद्ध रूपो चिद्रूपो हम अहम् शुद्ध चिद रूपो अहम, शुद्ध शुद्ध चिद चिद्रूपो रूपो अहम् हम शुद्ध चिद रूपो अहम। शुद्ध शुद्ध चिद चिद्रूपो रूपो अहम्। हम। चलिए, जैसे से करके पूरा हो गया। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र जय सर। हाँ, जिनेन्द्र जय सर। थैंक यू जय बिल्कुल, जिन जय सुनील, जय 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 जिन जय जिनेन्द्र सर। जय सभी को जिन। जय। जय जिनेन्द्र अंकल जी। हाँ, जय जिन।